कहानी की शुरुआत एक ऐसे अनोखे गेम को दिखाते हुए होती है जिसका नाम द जुरासिक गेम्स था। गेम के अंदर कई लेवल्स होने के साथ साथ बहुत सारे डायनासोर्स भी मौजूद थे जो एक वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में क्रिएट किए गए होते हैं, और अगर कोई भी उस गेम को खेलते टाइम मारा गया तब वो रियलिटी में भी मर जाएगा। ये सारी चीजें एक प्राइवेट कंपनी उन सभी अपराधियों को सजा देने के लिए कर रही थी। देखते ही देखते इस गेम की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ने लग जाती है। अब हमें यहाँ पर एंथनी नाम का एक अपराधी दिखाया जाता है जिसके ऊपर अपनी वाइफ की ही कत्ल का इल्जाम था। हालांकि एंथनी लगातार यही कहता है कि उसने अपनी वाइफ को नहीं मारा, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी सबूत ना होने के कारण एंथनी को जेल में डाल दिया जाता है। एंथनी के दोनों बच्चे पूरी तरीके से अकेले हो गए थे, इसीलिए मजबूरी में आकर एंथनी को जुरासिक गेम ज्वाइन करना पड़ता है। ये खतरनाक गेम टोटल 10 अपराधी खेलने वाले थे, जिसमें से कोई एक ही अपराधी जीतेगा और उसके द्वारा किए गए सारे गुनाहों को भुलाकर उसे आजाद कर दिया जाएगा। एंथनी की तरह 9 अपराधी और आ गए थे जो कि इस गेम को स्टार्ट करेंगे। चारों तरफ इस अनोखे गेम का बोलबाला होने लगता है। उन अपराधियों की फैमिलीज को छोड़कर सारी जनता एक इंटरटेनमेंट की नजर से देख रही थी। इन सारी चीजों में अपराधियों की जान भी चले जाए, इससे उन्हें कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। अब यहाँ सभी अपराधियों को वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में गेम खेलने के लिए लेके जाया जाता है। वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में आने के बाद उनके सामने होस्ट आ जाता है जो कि पूरे 10 अपराधियों को इस गेम के रूल समझा रहा था। होस्ट कह रहा था कि तुम सभी के गले पर एक सर्कल फिट किया गया है। अगर तुमने किसी भी बनाए गए रूल रेगुलेशन को तोड़ने की कोशिश की तब ये सर्कल ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे कि वो सब अपराधी रियल लाइफ में भी मारे जा सकते थे। साथ ही साथ होस्ट उन सभी को ये भी बताता है कि तुम्हें जल्द से जल्द एक सेफ जगह की तलाश करनी पड़ेगी जहां पर तुम रह सकते हो, और उसके बाद आगे का प्रोसीजर सभी को बताया जाएगा। हालांकि वो अपराधी समझ रहे थे कि उन्हें सेफ जगह ही ढूंढनी है जो कि बहुत ही ज्यादा इजी होगी, पर जैसे ही होस्ट वहां से गायब होता है उस जगह पर बड़े बड़े डायनासोर्स आ गए थे जो सभी के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। वो 10 अपराधी अपनी जान बचाकर दूसरी तरफ भागने लग जाते हैं क्योंकि इतने बड़े डायनासोर्स का खाना कोई भी नहीं बनना चाहता था। लेकिन यहाँ भागते समय एक अपराधी को वो डायनासोर्स पकड़कर खा जाते हैं, जिससे कि गेम स्टार्ट होने से पहले ही वो एलिमिनेट हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल के अंदर बिली और एल्बर्ट नाम के 2 अपराधी एक दूसरे से लड़ाई करते हुए दिखाए जाते हैं। शुरुआत में बिली एल्बर्ट पर हमला कर रहा था, लेकिन एल्बर्ट बिली के सामने गिड़गिड़ाने लगा था कि वो उसे छोड़ दे, इसीलिए बिली उसे कुछ ना करते हुए वहां से निकल जाता है। तभी अचानक एल्बर्ट बिली के पीछे से हमला कर देता है। एल्बर्ट तो दांतों की मदद से बिली की बॉडी को काटने लगा था। ये सारी चीजें कंपनी के टेक्नीशियंस और सभी ऑडियंस देखते रहती है, जिससे कि वहां पर इंटरटेनमेंट का माहौल बन गया था। अब यहाँ गेम का होस्ट सारी जनता को गेम्स के नियम और रेगुलेशंस बता रहा था, लेकिन इससे पहले होस्ट मरे हुए अपराधी के बारे में बताता है जो कि अब रियलिटी में भी मारा जा चुका था। वो सारी जनता को इस अपराधी के खिलाफ गिल्टी फील करने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि इस अपराधी ने स्कूल बस में बॉम्ब लगाकर कई बच्चों की जानें ली थी। और अब होस्ट गेम के बारे में कहता है कि बचे हुए 9 अपराधियों को स्टेज 1 में जंगल जैसे खतरनाक जगह को पार करना पड़ेगा, स्टेज 2 में एक भूल भुलैया को, स्टेज 3 में माइनिंग साइट को, और आखिरी स्टेज तो बहुत ही खतरनाक होने वाला था जो अभी जनता के सामने रिवील नहीं होता। और जो अपराधी इन चारों स्टेजेस को कंप्लीट कर लेगा वो जीत जाएगा, यानी कि उसके सारी सजा माफ होकर वो आजाद हो चुका होगा। अब हमें गेम के अंदर ही एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जॉय था, पर अब जॉय के ऊपर बिली ने तो हमला कर दिया होता है, क्योंकि बिली को ये लग रहा था कि उसे गेम में सरवाइव करने के लिए दूसरों को मारना पड़ेगा। बिली और जॉय तो एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगे थे, पर तभी उनके बीच एंथनी आ जाता है जिसने कि बिली को जॉय से अलग किया और उसे मारने लगा। बिली के थोड़ा घायल होने पर जॉय ने उसका फायदा उठाया और एक पत्थर की मदद से बिली के सर पर लगातार वार करने लगी, जिससे कि अब बिली की भी मौत हो जाती है। जॉय भी यही कह रही थी कि उसे जीतने के लिए दूसरे लोगों को मारना पड़ेगा, पर एंथनी जॉय को समझाता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है, इसीलिए वो दोनों कोऑर्डिनेशन बिठाकर आगे बढ़ने लगे थे। उनके जाने के बाद बिली के पास 2 छोटे छोटे डायनासोर्स आते हैं जो बिली को खाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करने लगे थे, यानी कि वो रियलिटी में भी मारा जाएगा। गेम के बाहर एंथनी के बच्चों के साथ कुछ बातचीत की जा रही थी। एंथनी के दोनों बच्चे चाहते थे कि उसके फादर कैसे भी हों, पर वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं, और दोनों बच्चों को भी भरोसा था कि उनके फादर ने उनकी मॉम का कत्ल नहीं किया है।
ये किसी की साजिश थी एंथनी को फंसाने की। जुरासिक गेम का टेक्निकल स्टाफ सारी कोडिंग करता रहता है ताकि वो गेम को और भी डिफिकल्ट और एंटरटेनिंग बना सके। सुजैना और लोरा नाम की 2 स्टाफ सीनियर डिपार्टमेंट में काम किया करती थीं, जिनका पूरा काम इस पूरे गेम की रिपोर्टिंग पर ध्यान देना था। अब हमें गेम के अंदर जॉय और एंथनी को दिखाया जाता है, क्योंकि अब जॉय एकदम गुस्सा होकर एंथनी पर ही हमला कर देती है। जॉय ने अब ये प्लान बना लिया था कि वो दूसरों को मार देगी, जिससे कि एंड में वही जीत जाएगी। इसीलिए उसने एंथनी के गले में रस्सी डालकर एक जगह पर फंसा दिया। लग रहा था कि एंथनी की जान ऐसे ही चली जाएगी, पर तभी वहां रैन नाम का एक दूसरा अपराधी आकर एंथनी को बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे, लेकिन एंथनी रैन को समझाता है कि अगर हम साथ मिल जाएं, तब हमारी बचने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो सकती हैं। रैन को एंथनी की बात काफी अच्छी लगी, इसीलिए वो अपने डुओ के साथ निकल पड़ते हैं स्टेजेस को क्लियर करने के लिए। वहीं थोड़ी ही दूर पर हमें वॉस्प नाम का एक दूसरा अपराधी दिखाया जाता है, जिसे कि जंगल में भागते समय पैर पर थोड़ी चोट लग गई थी। वॉस्प तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, पर तभी अचानक वॉस्प के सामने मसून ब्रदर्स आ जाते हैं। इनमें से एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई था, जिन्होंने मिलकर बहुत सारे लोगों का मर्डर किया था। मसून ब्रदर्स ने वॉस्प को घेर लिया था उसे जान से मारने के लिए, लेकिन वॉस्प फिर भी अपनी जान लगाकर उन दोनों से फाइट करता है और उन्हें अपने से दूर रखता है। फाइट करते हुए इतनी आवाज आने के कारण कई डायनासोर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। गेम का होस्ट और उसकी टेक्निकल टीम ये सारी चीजें बाहर से देख रहे होते हैं, और वो नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी वो 3 अपराधी मारे जाएं। इसीलिए जब डायनासोर्स उन तीनों पर हमला करते हैं, तब गेम के टेक्निकल स्टाफ्स ने उन डायनासोर्स को गायब कर दिया था, जिससे कि मसून ब्रदर्स और वॉस्प की जान बच जाती है। वॉस्प ने मसून ब्रदर्स से ये वादा कर दिया था कि वो उसकी बीमार माँ का इलाज कराएगा, साथ ही साथ गेम से बाहर निकलने पर काफी पैसे भी देगा। इसीलिए मसून ब्रदर्स इस डील के लिए राजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंथनी और रैन साथ मिलकर इस पहले स्टेज को कंप्लीट करके सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, और अब उन बचे हुए लोगों ने स्टेज 1 बड़ी चालाकी से कंप्लीट कर लिया था। हालांकि एक सेफ जगह जो कि एक रूम थी, उसमें पहुंचने के बाद वो सब एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि उनके पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं। थोड़ी देर में ही वहाँ पर होस्ट आ जाता है, जो बचे हुए अपराधियों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करने के लिए। अब बारी थी स्टेज 2 की, जिसमें कि सभी अपराधियों को एक पजल सॉल्व करना पड़ेगा, और जो भी इस पजल को सबसे पहले सॉल्व करेगा उसे एक इलेक्ट्रिक गन मिलेगी। ये बोलकर होस्ट वहां से चला जाता है। सारे अपराधी जल्द से जल्द उस पजल को सॉल्व करने में लग गए थे। यहाँ स्टेफनी नाम की एक लड़की ने पजल को सबसे पहले सॉल्व कर लिया था, पर एल्बर्ट, जो कि स्टेफनी के बाद पजल सॉल्व करता है, वो स्टेफनी से गन छीनकर सभी को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। सबसे पहले एल्बर्ट रैन के ऊपर फायर करने जा रहा था, लेकिन रैन तुरंत ही वहां से हट जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक गोली सीधा उसके मेज वाले स्क्रीन पर जाकर लग गई थी। लेकिन एंथनी ने इस बात का फायदा उठाकर एल्बर्ट को मारकर वो गन ले ली होती है। पर अब तो उस जगह पर बहुत सारे डायनासोर्स एक्टिवेट कर दिए गए थे, जो उन सभी अपराधियों की तरफ मारने के लिए बढ़ते रहते हैं। सभी अपराधी जल्द से जल्द अपना पजल खत्म करके वहां से भागने लगे थे, लेकिन रैन की तो स्क्रीन पूरी तरीके से खराब होने के कारण वो टच भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अब एंथनी गन की मदद से रैन की उस जंजीर को तोड़ देता है, जिससे कि अब वो सब दरवाजे की मदद से दूसरी तरफ जाने लगे थे। डायनासोर्स लगातार उनका पीछा करते ही जाते हैं। एंथनी पीछे रुककर सभी को आगे भेज रहा था ताकि वो गन की मदद से डायनासोर्स को मारते रहे। इसी भाग दौड़ में रैन बाकी लोगों से अलग हो गया था, पर दुख की बात ये थी कि रैन घूम फिर कर उसी जगह पर आ गया था जहाँ से उसने स्टार्ट की थी। रैन के सामने छोटे छोटे डायनासोर्स थे जो उसे पूरा कच्चा निगलने की ताकत रखते थे। अब रैन के पास कोई ऑप्शन नहीं था उन डायनासोर से फाइट करने का। वो तो अपने हाथ में जंजीर बांधकर अपने कुंफू कराटे की मूव्स दिखाता है, लेकिन डायनासोर्स के सामने ये मूव काम नहीं आने वाला था, और अब वो मांसाहारी डायनासोर्स रैन को पकड़कर उसे पूरा खा जाते हैं, यानी कि रैन भी एलिमिनेट हो गया था। वहीं दूसरी तरफ एंथनी और बाकी लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से आगे जाने का रास्ता मौजूद ही नहीं था, पर वहां एक खिड़की जैसी छोटी सी जगह होती है, जिसे कि एंथनी लगातार गोली मारकर बड़ा कर देता है, और अब सारे लोग जल्द से जल्द उस खिड़की के रास्ते से बाहर निकलने लगे थे। एंथनी लगातार उन डायनासोर्स को अपनी तरफ आने से रोक रहा था। थोड़ी देर बाद वो भी उस खिड़की से बाहर निकलकर बच जाता है, क्योंकि एल्बर्ट एंथनी को अपना एक बहुत ही बड़ा दुश्मन मानता था जो उसके रास्ते का कांटा बन चुका है।
लेकिन एंथनी फिर भी एल्बर्ट से जीत जाता है और अपनी गन ले लेता है। तभी वहाँ फिर से होस्ट आ गया था जो सभी को ये बताता है कि तुम लोगों ने स्टेज 2 भी पार कर लिया है और इस स्टेज को सबसे पहले स्टेफनी ने कंप्लीट किया था, इसीलिए होस्ट स्टेफनी को एक छोटा सा गिफ्ट देता है। ये एक नक्शा था जो कि स्टेज 3 में काम आएगा। नक्शा स्टेफनी को देने के बाद होस्ट वहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि यहाँ से उनका स्टेज 3 चालू हो चुका था। पर अब मैसून ब्रदर्स स्टेफनी से लड़ाई करने लगे थे कि नक्शा उनके पास रहना चाहिए, इसीलिए वो स्टेफनी से झगड़ा करके वो नक्शा अपने पास रख लेते हैं। यहाँ मजबूरी होने के कारण उन सभी को एक साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सुजैन और लॉरा टीवी पर इंटरव्यू देते रहते हैं अपनी इस अनोखे गेम के बारे में। पर अब बहुत सारे रिपोर्टर उनकी इस गेम के ऊपर सवाल उठाने लगे थे, क्योंकि ये गेम एक तरीके से लोगों की जान ले रहा था, भले ही वो कोई अपराधी हो या फिर कोई और। कानून को अपने हाथ में लेना किसी को भी अलाउड नहीं है। अब गेम के अंदर वो सारे अपराधी एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर बड़े बड़े डायनासोर्स रहा करते थे, इसीलिए वो सब काफी चिल थे कि उन्हें कोई भी खतरा नहीं है। पर अब अचानक से वॉस्प के ऊपर एक प्लांट वाले डायनासोर ने हमला कर दिया था, जो कि उसका पूरा सर अपनी मुंह के अंदर दबोच लेता है। हालांकि मैसून ब्रदर्स वॉस्प को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे और थोड़ी देर बाद वो उस डायनासोर को मारकर भगा देते हैं। फिर पता चलता है कि वॉस्प का पूरा मुंह एसिड से जल चुका था और तो और उसके अंदर आगे बढ़ने की जान भी नहीं बची थी। इसी तरीके से वॉस्प भी एलिमिनेट हो जाता है। पर अब यहाँ मैसून ब्रदर्स एक दूसरे से लड़ाई करने लगे थे, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके वॉस्प की जान बचानी थी ताकि वो उससे पैसे ले सकें। उन दोनों के बीच लड़ाई के दौरान स्टेफनी मौका देखकर अपनी उस नक्शे को ले लेती है और अब यहाँ एंट्री होती है होस्ट की, जो सभी को बता रहा था कि तुम सब स्टेज 3 में आ गए हो, जो कि एक माइनिंग फील्ड थी। इस पूरी जगह के उस तरफ एक छोटा सा बॉक्स रखा गया था जिसके अंदर गन के बुलेट्स थे और उन्हें कैसे भी करके उस जगह पर पहुंचना पड़ेगा। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था। होस्ट इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक डायनासोर को उस फील्ड के ऊपर दौड़ाता है और तभी अचानक एक ब्लास्ट होने के कारण वो डायनासोर उड़ गया था। तब जाकर पता चलता है कि जमीन के अंदर बहुत सारे ब्लास्ट होने वाले माइंस लगाए गए हैं, जो कि चारों तरफ कहीं भी फैले हुए हैं। स्टेफनी के पास जो नक्शा था वो उसकी मदद से माइन से बच सकती थी और ये कहकर होस्ट वहां से चला जाता है। स्टेफनी नक्शे को बारीकी से देखते हुए सभी के साथ आगे बढ़ रही थी और अब उन्हें बारीकी से कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एक गलती सभी की जान ले लेगी। पर यहाँ मैसून ब्रदर्स तो अभी भी अपने फाइट करने में लगे हुए थे। हालांकि स्टेफनी, एंथनी और बाकी सब स्टेज को क्लियर करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मैसून ब्रदर्स एक दूसरे से लड़ाई करना बंद नहीं करते। तभी उनमें से छोटे वाले भाई को अच्छे से याद आता है और वो तुरंत वहां से दूसरी तरफ चला जाता है और अब स्टेज 3 का समय खत्म हो चुका था। मैसून ब्रदर्स में से बड़े वाले भाई के अलावा सभी लोगों ने स्टेज को क्लियर कर लिया था, जिससे कि अब बड़े भाई के गले में लगा हुआ पट्टा पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और अब मैसून का बड़ा भाई भी एलिमिनेट हो चुका था। छोटा भाई अपने बड़े भाई की इस तरीके से मरते हुए देखकर सहन नहीं कर पाया और वो जैसे ही उसे बचाने जाता है तभी एक उड़ने वाला डायनासोर मैसून ब्रदर के छोटे भाई को पकड़कर ऊपर से नीचे गिरा देता है, जिससे कि वो एक माइन पर गिरा और वहां पर एक ब्लास्ट हो गया। यानी कि दोनों ही मैसून ब्रदर्स अब एलिमिनेट हो चुके थे। स्टेफनी तुरंत स्टेज कंप्लीट करके उस बॉक्स के अंदर से गन्स के बुलेट्स निकाल लेती है और अब वो सब निकल पड़े थे अपने फाइनल स्टेज को कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ एंथनी, स्टेफनी और एल्बर्ट एक दूसरे के साथ मिलकर बातें कर रहे थे। हालांकि एंथनी चाहता था कि स्टेफनी उससे बुलेट्स दे दे ताकि वो सभी की प्रोटेक्शन कर सके, लेकिन स्टेफनी ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। एंथनी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। एंथनी तो अब जॉय के पास आ गया था, जो कि एक पहाड़ पर खड़े होकर नजारा देख रही थी। एंथनी जॉय को बताता है कि तुम सेम टू सेम मेरी बेटी जैसी दिखती हो और मैं इस गेम में आया ही नहीं होता क्योंकि मैंने अपनी वाइफ का कत्ल किया ही नहीं है। वो बताता है कि मेरी वाइफ की बॉडी पर चाकू के निशान थे जब वो दरवाजा खोलने के लिए गई थी, लेकिन सारे सबूत मेरे खिलाफ हो गए और ऐसा बताने लगी कि मैंने ही अपनी वाइफ का कत्ल किया है। जॉय पता नहीं क्यों ये बारीकी से सुनते रहती है, लेकिन वो एंथनी को इस बात का जवाब नहीं देती। तभी दूसरी तरफ हमें स्टेफनी के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि बिली उससे काटने लगा था। बिली तो स्टेफनी को मारने की कोशिश करता है। एंथनी तुरंत वहां पर आकर स्टेफनी को बचा रहा था और बिली से लड़ाई कर रहा था, पर अब बिली ने लकड़ी का टुकड़ा अपने हाथ में लेकर एंथनी के पेट में घुसा दिया होता है, जिससे कि एंथनी को काफी ज्यादा चोट लग गई थी। बिली के हाथ में अब गन लग गई थी, जिससे कि वो एंथनी को मारना चाहता था। एंथनी अपनी जान बचाकर जंगल में दूर भागता ही रहता है, लेकिन बिली उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता।
तभी अचानक एंथनी, जो कि एक जगह पर छुपा हुआ था, वो बिली पर बड़ी चालाकी से हमला कर देता है। बिली तो अपने गन के साथ पहाड़ की एक छोटी जगह पर गिरने लगा था, पर वो अपने आप को खुशनसीब समझ रहा था कि उसके पास अभी भी गन मौजूद है। लेकिन थोड़ी देर में वहां चारों तरफ छोटे छोटे कीड़े आ गए थे। हालांकि बिली गन की मदद से उन कीड़ों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कीड़ों की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होने की वजह से उन्होंने बिली की पूरी बॉडी को ही कवर कर लिया था। कुछ ही मिनट्स के अंदर ही अंदर उन कीड़ों ने बिली के पूरे मांस को खा लिया होता है। अंत में सिर्फ उसका स्केलेटन ही बचा था, यानी कि बिली भी एलिमिनेट हो गया है। स्टेफनी, जो अपनी जान बचाकर एक जगह पर छुपी हुई थी, उसके ऊपर तो एक पुराने जमाने के टाइगर ने हमला कर दिया था। हालांकि स्टेफनी एक कोने पर छुप जाती है, जिससे कि वो टाइगर फिसलते हुए पहाड़ के नीचे गिर गया था। पर वहां साइड में ही जॉय होती है, जो नहीं चाहती थी कि स्टेफनी उसके साथ गेम में आगे बढ़े। इसीलिए जॉय ने स्टेफनी को मुक्का मारकर उस पहाड़ के नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से वो भूखा टाइगर स्टेफनी को खाने लग जाता है। स्टेफनी भी इस गेम से बाहर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ होस्ट गेम के टेक्निकल स्टाफ को ये बता रहा था कि हमारे गेम की व्यूअरशिप 10 गुना बढ़ चुकी है, यानी कि ये गेम अब किसी भी हालत में रुकने नहीं वाला। लेकिन उसे क्या पता था कि कई सारी जनता इस गेम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग जाती है। साथ ही साथ गेम के बारे में जांच करने के लिए इंटरनल कमेटी भी बैठ चुकी थी। यहाँ लॉरा नाम की उस सीनियर को जब इस गेम के सारी बातों के बारे में पता चला, तब वो सुजैना के पास जाकर ये कहती है कि हमें होस्ट को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो इसी तरीके से अपराधियों और मासूम लोगों की जान लेता ही रहेगा। वहीं पर अब गेम में सिर्फ जॉय और एंथनी ही बचे थे, जिनके सामने अब ग्रीन कलर का दरवाजा ओपन हो जाता है। उसके अंदर जाने के बाद वो दोनों टेलीपोर्ट हो चुके थे एक बहुत ही बड़े रेगिस्तान में। होस्ट उन दोनों के सामने आकर ये बताता है कि तुम दोनों फाइनलिस्ट हो और ऑडियंस तुम्हें काफी ज्यादा पसंद कर रही है। पर अब बारी थी फाइनल स्टेज की। इस फाइनल राउंड में तुम्हारे पैर एक जंजीर से बांधे गए होंगे और चारों तरफ एक सर्कुलर एरिया में 2 चाबी छुपाई गई है, जिसे ढूंढकर अगर उन्होंने अपना लॉक खोल लिया और उस सर्कल के बाहर चले गए, तब उन दोनों में से एक जीत जाएगा। होस्ट ये कहकर वहां से गायब हो जाता है। जॉय समझ रही थी कि वो एंथनी को मार देगी तो वो ऐसे ही जीत जाएगी, इसीलिए वो घायल हुए एंथनी पर वार करने लग जाती है। साथ ही साथ हमें ये रियलिटी पता चली कि एंथनी की वाइफ को किसी और ने नहीं बल्कि जॉय ने ही मारा था। जॉय उस रात एंथनी के घर पर चोरी करने आई थी और गलती से उसने एंथनी की वाइफ को ये जान ले ली। वो तो अब जॉय को पकड़कर उसे जान से मारना चाहता था, पर तभी अचानक उस सर्कल के अंदर 3 बड़े बड़े टी-रेक्स आ जाते हैं, यानी कि एंथनी और जॉय दोनों की ही जान खतरे में थी। वो दोनों तुरंत ही रेत में मौजूद चाबी को ढूंढने लग जाते हैं। काफी सर्च करने के बाद जॉय को एक चाबी मिल गई थी। तभी वो तीनों डायनासोर, जो कि एक मांसाहारी थे, वो एक दूसरे से लड़ाई करते हुए वहां पर गिरते पड़ते रहते हैं, जिससे कि जॉय की जंजीर पर एक डायनासोर गिर गया था और वो उसे निकाल ही नहीं पा रही थी। वहीं एंथनी भी लगातार चाबी को ढूंढता ही रहता है। तभी अचानक उसके हाथ में कोई चीज घुस गई थी। वो और कुछ नहीं बल्कि एक चाबी होती है उसकी जंजीर ओपन करने की। जॉय ने भी खुद को डायनासोर से आजाद कर लिया था, पर अब उन तीनों में से एक ही डायनासोर बचता है, जो अब एंथनी और जॉय को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगा था। एंथनी और जॉय काफी तेजी से उस सर्कल के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर अब उस स्टेज का काउंटडाउन खत्म हो चुका था। एंथनी सर्कल के बाहर अपना सर रख देता है, लेकिन जॉय के लेट होने के कारण उसके गले में लगा हुआ पट्टा ब्लास्ट हो गया था, जिसका मतलब ये होता है कि एंथनी ने फाइनल राउंड जीत लिया है और अब वो इस पूरे गेम से बाहर निकलकर फ्रीली अपनी दुनिया में जा सकता था। लेकिन यहाँ उस वर्चुअल रियलिटी गेम के सेंटर में लॉरा आ जाती है, जिसने कि सभी को अपने गन पॉइंट पर ले लिया था। लॉरा के साथ सोल्जर्स भी मौजूद थे, जो सभी को अपना काम बंद करने के लिए कहते हैं। लॉरा उस होस्ट को मजा चखाना चाहती थी कि आखिर इस गेम का मतलब क्या होता है, इसीलिए वो जबरदस्ती होस्ट को VR वर्ल्ड में लेकर जाते हैं उस डायनासोर के पास। हालांकि होस्ट अपने टेक्निकल स्टाफ को ये सामने मौजूद डायनासोर्स को हटाने के लिए कहता है, पर लॉरा ने उस वर्कर को जान से मार दिया था, जिससे कि अब देखते ही देखते डायनासोर ने होस्ट को खा लिया होता है, यानी कि होस्ट की रियलिटी में भी मौत हो चुकी थी। एंथनी अपना पूरा गेम कंप्लीट करके रियल वाली दुनिया में वापस आ गया था, पर अब जो सोल्जर्स उन वर्कर्स को मारते रहते हैं, उनकी एक गोली एंथनी को भी आकर लग जाती है। सारे वर्कर्स यहाँ से वहाँ भागने लग गए थे। उस पूरे हमले में बेचारी लॉरा, जो कि सच्चाई के साथ थी, वो भी मर चुकी थी। अब हमें कई महीनों के बाद का सीन दिखाया जा रहा था।
जहां ये पता चलता है कि एंथनी अभी भी जिंदा है और रिकवर हो रहा है। एंथनी के ऊपर उसकी वाइफ के कत्ल के लगाए गए सारे इल्जाम झूठ साबित हो जाते हैं और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने आगे की जिंदगी गुजारने लगा था। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।